क्लास आज आप लोगों के लिए लाए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कल की वीडियो में आप लोगों को बताए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने भागों में बटा था? 4 भागों में। फर्स्ट पार्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड इज़ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ इज़ द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 भाग जो आपके बटे हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें बताए थे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। लेकिन सब सेक्शंस आपको पढ़ना नहीं है। आप लोगों के जो सिलेबस में है केवल 1 टू 31 और 2-4 सेक्शन यहाँ पर हैं। और उन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों का जो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 4 क्वेश्चन जो आते हैं, 3-4 क्वेश्चन, वो आपके कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो बीकॉम हो, कंपटीशन हो, जे हो, कहीं पर भी हो, फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 31, धारा 1 से 31 के बीच में। और वो जो 4 क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपके हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है माइनर अवयस्क की संविदा, थर्ड आपका है फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति, और फोर्थ आपका है कंसीडरेशन प्रतिफल। तो कल आप लोगों को क्लास में बताए थे कि लॉ में यू विल गेट मोर मार्क्स ओनली व्हेन यू एडॉप्ट द 2 टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। आप लॉ में तभी नंबर पा सकते हैं जब आप 2 प्रकार की रणनीतियों को अपनाएं। पहली चीज़ें, जो भी टॉपिक पूछा गया है आप सबसे पहले सेक्शन बताएं, इन विच सेक्शन दैट पार्टिकुलर टॉपिक इज़ डिफाइंड, कहाँ पर वो परिभाषा दी गई है, एंड इन विच सेक्शन देयर रिलेटेड प्रोविजंस इज़ गिवन, उससे संबंधित जो प्रावधान किस किस धारा में दिए गए हैं आपको ये बताना है। पहला नंबर सेक्शन बताना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सेक्शन मतलब धारा बताना है कहाँ पर है। और दूसरा कल आप लोगों को बताए थे यू विल गिव कंपल्सरी लीडिंग केस ऑफ द पार्टिकुलर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से संबंधित जो लीडिंग केस है, जो महत्वपूर्ण वाद है, जो मुकदमा है, जो सूट है, उसको आप बताएंगे। केस लॉ आप बताएंगे, केस बताएंगे, मुकदमा बताएंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन सा केस है। तो आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि ये जो है जो 4 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये 4 जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इसमें कौन कौन सा सेक्शंस आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से केसेज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, जो लोग ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, पहले स्टार्टिंग में हम यही बताते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बीकॉम एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर फ्यूचर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे आपका समय भी बचता है और सारी चीज़ें जो है उसका है हर्ट पॉइंट है वो आसानी से आप लोग सीख जाते हैं। तो चलिए हम आते हैं, ये जो चारों चैप्टर्स हैं, ये जो चारों क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और वो किसके पार्ट हैं, सेक्शन 1 टू सेक्शन 31, धारा 1 से 31 के बीच में। और सेक्शन 1 टू 31 किसका पार्ट है? सेक्शन 1 टू सेक्शन 35, ये किसका भाग है? धारा 1 से 75 तक। और सेक्शन 1 टू 75 किसका पार्ट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला भाग, जिसको बोला जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के सामान्य सिद्धांत। चलिए हम आपको बता रहे हैं वो जो चारों पार्ट हैं, वो जो चारों क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ कहाँ से आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 31। ये जो चारों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, लगभग कॉन्ट्रैक्ट में हर एक एग्ज़ाम में, वो आपका है फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है? कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा से, कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है माइनर से। माइनर को हिंदी में बोलते हैं अवयस्क। माइनर कॉन्ट्रैक्ट, माइनस कॉन्ट्रैक्ट, अवयस्क की संविदा। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है फ्री कंसेंट के नाम से। फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट।
और चौथा जो क्वेश्चन आपका बनता है ये बनता है कंसीडरेशन से। कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल। प्रतिफल ये तो आपके 4 चैप्टर हो गए, 4 जहाँ से आपके चारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सा सेक्शन आपको हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन ना हो जाए तब तक के लिए रट लेना है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले इन विच सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड, संविदा को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आप लोगों को पता है, ट्रिकी वे में आप लोगों को बताए हैं। ऑलवेज डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2, परिभाषा हमेशा कहाँ दी जाती है, धारा 2 में दी जाती है, और वहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस होती हैं, इसलिए सेक्शन 2 का सब सेक्शन हो जाता है। कहीं अल्फ़ाबेटिकली हो जाता है, कहीं न्यूमेरिकली हो जाता है। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन है। तो संविदा कहाँ डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2H। सबसे पहले आपको ये धारा जीवन भर के लिए याद रखनी है, सिलेक्शन तक, उसके बाद भी। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2H में। और किस तरीके से परिभाषित है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। संविदा एक करार है और वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। तो क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो आपको फिर बताना पड़ेगा एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है। तो एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2E में। मीन्स और एग्रीमेंट बनता कैसे है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स एन एग्रीमेंट। करार किससे बनता है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति से। प्रपोजल कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2A में, जिसको ऑफर भी बोलते हैं। एंड एक्सेप्टेंस आर प्रोमिस डिफाइंड इन सेक्शन 2B में डिफाइन है। 2C में क्या डिफाइन है, बोथ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो जो दोनों पार्टीज होती हैं उनको डिफाइन किया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, वचनदाता एवं वचन ग्रहीता बोलते हैं। तो वो सेक्शन 2E। और जब कोई एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सिएबल होता है, जो वैलिड होता है, जो वैध होता है, और कब वो लीगल होगा कब इलीगल होगा, जो इन्फोर्सिबिलिटी जो चेक होती है, जो आपकी लीगलिटी चेक होती है, वैधानिकता सही है कि गलत है वो करार, वो कौन वैलिडेट करता है, सेक्शन 10। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, धारा 10। और यहीं से ही आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 2H में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेक्शन 10 को पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले हम फ्रेमिंग करवा रहे हैं आप लोगों का, पहले समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों का डायरेक्ट एक एक, कुछ भी छूटेगा नहीं, एक भी सेक्शन नहीं छूटेगा, एक भी केस ला नहीं छूटेगा, आप लोग मास्टर हो जाएंगे ला में। अब आ जाइए माइनर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है माइनर, तो माइनर कहाँ डिफाइन है, अवयस्क कहाँ डिफाइन है, इन सेक्शन 11। कहाँ पर है, धारा 11 में, धारा 11 में डिफाइन है। और यहाँ पर एक लीडिंग केस है जो आपको बताना है, जो क्रैम कर लेना है, रट लेना है, और उस केस का नाम है जो माइनर से रिलेटेड है। लीडिंग केस जो है, लीडिंग केस ला जो है, उसका नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है। अब आ जाइए फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में जो आपको सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 13 टू सेक्शन 22 को पढ़ना है। मीन्स धारा 13 से लेकर धारा 22 तक। सेक्शन 13 में डिफाइन है कंसेंट डिफाइन है, 14 में फ्री कंसेंट डिफाइन है, 15 में कोerसन डिफाइन है, उसके बाद 15 उसके नेक्स्ट सेक्शन में आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन है। तो ऐसे जो आपका और 20, 21, 22 में इफ़ेक्ट ऑफ मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आ जाइए कंसीडरेशन में। कंसीडरेशन में जो आपका है, कंसीडरेशन कहाँ डिफाइन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ बताना पड़ेगा सेक्शन 2D। प्रतिफल, प्रतिफल कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2D में डिफाइन है। प्रतिफल क्या होता है, जो हम प्रॉमिस करते हैं किसी को करने के, जो मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, उसके बदले में दूसरे पार्टीज को मौद्रिक मूल्य, पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट कुछ भी देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन, ये कंसीडरेशन लीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है। तो कहाँ पर लीगल इलीगल कंसीडरेशन कब होगा, वो कहाँ बताया गया है, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 23 एंड 24 में, धारा 23 और 24 में बताया गया है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यहाँ से कंसीडरेशन में, विदाउट कंसीडरेशन भी
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल होता है, वो संविदा जो है लागू करवाई जा सकती है, बिना आप किसी को कुछ पैसा लिए या दिए भी काम करवा सकते हैं, वो लीगली वैलिड होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हैं? सेक्शन 25 में, धारा 25 में बताया गया है। तो ये जो है आपको ज़्यादा सेक्शन पे नहीं, सेक्शन के नाम पे आप लोग मत घबराइएगा, रेगुलर हमारी क्लास में रहिए। कुछ ही सेक्शन पूरा मैक्सिमम जो है 20 या 30 सेक्शंस में आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम समाप्त कर देंगे, और वही आपके एग्ज़ाम में, आपके कंपटीशन में वही सेक्शंस आपको मिलेंगे। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, यहाँ पर फ्रेमिंग हम करवा रहे हो, कितने सेक्शन आप लोगों को पढ़ना पड़ा। तो सेक्शन के नाम से मत घबराइए, रेगुलर हमारी क्लास में रहिए, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी, जहाँ जहाँ से आप लोग हैं। तो उसके बाद जो है, और एक एक वर्ड पे हमारे ध्यान से पढ़िए, शुरू से लास्ट तक बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखिए, हमारी क्लास में रहिए, ऑफलाइन में, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 क्वेश्चन जो है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इन चारों क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, योर बीकॉम एग्जामिनेशन, योर नेट JRF एग्जामिनेशन, कॉमर्स एग्जामिनेशन, योर PCSJ एग्जामिनेशन, ऑल पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड स्पेशली इन बिहार PCSJ एग्जामिनेशन। और वो कहाँ से पूछा जाता है? एक क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका फ्री कंसेंट से रहेगा, छूटेगा नहीं, और एक क्वेश्चन आपका कहाँ से रहेगा? कंसिडरेशन। तो जो हम आप लोगों को बता रहे थे सेक्शन 131 में 3 क्वेश्चन जो पूछा जाता है कंपलसरी, वो कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट और कंसिडरेशन, और कभी कभी माइनर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ये सारी फ्रेमिंग कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं बताने वाला है, कोई नहीं बताने वाला है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ना कोई कॉलेज, ना कहीं पर भी यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटजी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन फ्रेमिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यही जिस दिन आप फ्रेमिंग करना सीख ले जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे। तो ये जो है अभी के लिए जो है यही इतना, और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम सेक्शन 1। जो ये आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। और सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 में लॉ के बारे में जो है पार्टिकुलर जो एक्ट आप पढ़ते हैं उसके बारे में 3 इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। व्हाट विल बी द एक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर नेम, उस एक्ट अधिनियम का नाम क्या है। दूसरा पूछा जाता है इन्फोर्समेंट एरिया क्या है उसका, कहाँ कहाँ वो पूरे भारतवर्ष में लागू होता है कि किसी स्पेशल स्टेट में लागू होता है, ये बताया जाता है। और तीसरा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सेक्शन 1 में, वो बताया जाता है इन्फोर्समेंट डेट, कब से वो लागू हुआ है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो ये जो है हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है, फ्रेमिंग सारी समाप्त। अब आप लोगों को जो है हम लिटरेचर जो इसका है वो पढ़ाएंगे बहुत ही ईजी वे में। ला आप लोगों के लिए सबसे ईजी हो जाएगा। तो जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग आपस में हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, सारी जगह पर, ताकि सभी लोग जुड़ जाए यहाँ से, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग कुछ देर वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो आपका स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट आज से फ्रॉम सेक्शन 1। थैंक यू क्लास।